माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को बसंत ऋतु मनाया जाता है। बसंत पंचमी के भी नाम से इसको जाना जाता है। यह मौसम के संधि काल का समय होता है, यानी इस दिन से शीत ऋतु जाती है और इस दिन से बसंत ऋतु आने लग जाती है। फसलों का भी ये सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध, बृहस्पति, चंद्रमा या शुक्र इन चारों में से कोई भी ग्रह खराब है तो आप इस दिन माँ सरस्वती जी की आराधना करके अपने इन चारों ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको बसंत पंचमी की कुछ और खासियतें बता देता हूँ। यदि आप बसंत पंचमी के दिन कोई भी शादी, विवाह, नया वाहन खरीदना, नई प्रॉपर्टी खरीदना या किसी भी नए व्यापार आदि की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन आपके सभी ग्रह अक्सर शुभ ही परिस्थिति के अंदर बैठे होते हैं। आपको किसी विशेष कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन से आप कोई अपना आध्यात्मिक विकास की या कोई अपने नए आध्यात्मिक नींव आप डालना चाहते हैं, मेडिटेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नामदान आप लेना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, तो ये सबसे शुभ दिन माना जाता है गुरु और देव दर्शन के लिए भी। इसीलिए आप इस दिन से ही किसी अच्छे काम की शुरुआत करें तो ईश्वर आपको सफलता निश्चित तौर पर देते हैं। आइए आप कुछ उपायों पर दृष्टि डालते हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं या जिन लोगों का बौद्धिक विकास नहीं होता, वो क्या उपाय करें जिससे उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सके। सबसे पहले तो समझिए, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव कमज़ोर हैं तो इस दिन माँ सरस्वती जी को सफ़ेद मिठाई और खीर का भोग चांदी के बर्तन में आप जरूर लगाएं और उनके सामने बैठ करके सरस्वती वंदना करें, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा के अशुभ जो दोष होते हैं वो भी कम होते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध कमज़ोर है तो बुध कमज़ोर होने से बुद्धि का विकास नहीं होता, पढ़ा हुआ ठीक से याद नहीं रहता और लॉजिकल चीज़ों पर दिमाग बहुत जल्दी नहीं पहुंचता। इलॉजिकल चीज़ें जल्दी करने लग जाता है, बिना सोचे समझे आदमी बात करने लग जाता है, बोलने लग जाता है और बुद्धि का जो कन्फ्यूज़न होता है वो क्लियर नहीं होता। तो इस दिन क्या करें, माँ सरस्वती जी को हरे फूल और हरे फल आप माता को अर्पित करें और उनके आगे बैठ करके आप प्रार्थना करें। प्रार्थना वही होगी, माँ सरस्वती वंदना जरूर करें। यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव कमजोर है तो पीले वस्त्र पहने, पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करके पीला चंदन आप माता को लगा करके आप उनके आगे बैठ करके प्रार्थना करें, तो आपकी कुंडली में बृहस्पति भी अच्छे होंगे। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा और बुध, इनको अच्छा करने के लिए आपको इन कामों को जरूर करना चाहिए, तो आप देखेंगे आपको अच्छे सुख की प्राप्ति जरूर हुई है। और साथ साथ यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है, आपका अपोजिट सेक्स की तरफ ध्यान बहुत जल्दी भागता है और आप अपने शरीर को खराब करने लग गए हैं, ना आप अपने शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं ना मन के स्वास्थ्य पर, तो इस दिन माता सरस्वती जी को आप सफ़ेद मिठाई और कमल का फूल अर्पित करके आप उनको प्रार्थना करिए, यानी कि आप वही माँ सरस्वती वंदना आप करेंगे तो आपकी कुंडली में शुक्रदेव भी अच्छे बलवान होकर के शुभ फल देंगे और आपका ध्यान गलत चीज़ों से हट के सही चीज़ों पर केंद्रित होने लगेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, इस दिन से आप कोई भी प्रण ले सकते हैं, कोई भी कमिटमेंट ले सकते हैं अपने आप से, जो आपको ऊर्ध्वगामी यानी कि आपको ऊपर की तरफ लेकर जाए। तो आप देखेंगे आपका भगवान और प्रकृति साथ जरूर देंगे। बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।